इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं। इस वीडियो में आपको पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, फिर एंड में हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर वाले जो आए हुए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच होती क्या है। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ टेक्निक वेयर इन द लर्नर मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। यानी एक ऐसी टेक्निक है स्ट्रक्चरल अप्रोच जिसमें लर्नर को यानी स्टूडेंट्स को, बच्चों को हम क्या है कुछ सेंटेंस के पैटर्न सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे क्या होते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर, क्या होते हैं पैटर्न, क्या होते हैं। ठीक, इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन that language can be best learned through a scientific selection and gradation of structure और पैटर्न ऑफ सेंटेंस एंड वोकेबलरी। यानी कहना क्या चाह रहा है, कोई भी चीज़ अगर हम सिखा रहे हैं, लैंग्वेज जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो जो कंटेंट है उसको हम कौन सा कंटेंट हम सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्शन कह रहे हैं ना, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग, ग्रेडेशन। ग्रेडिंग क्या होती है, यानी एक ऑर्डर में लगाना कि पहले हम इजी सिखाएंगे, ठीक है, इजी, फिर थोड़ा टफ, फिर और टफ, फिर और टफ, इस तरह से उसको बोलते हैं हम ग्रेडिंग। तो सिलेक्शन करना है कि क्या हमें सिखाना है और किस ऑर्डर में लगाना है। अगर आता है तो वहाँ पे क्या है, लैंग्वेज सिखाना इजी हो जाता है बच्चों को। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनता है आपका, मैं दिखाऊंगा एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रक्चर इन इंग्लिश इज़ द वे इन विच वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स आर अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच। यानी स्ट्रक्चर क्या है, अब स्ट्रक्चर की बात आ गई। स्ट्रक्चर क्या है, यानी जिसमें क्या है कुछ वर्ड्स को इस तरह से ऑर्डर में लगाया जाता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो टेंस में क्या इतने सारे स्ट्रक्चर ही तो होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, कॉन्टिन्यूस हो गई है ना, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो हर किसी में क्या रूल है, तो रूल ही एक तरह से वो स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंपल बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के, क्या होता है उसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम अपनी बात करते हैं। और अगर इसका हम नेगेटिव वाला देखें तो उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है, इसमें भी ये भी एक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हम पॉजिटिव, यानी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, अफर्मेटिव होता है। ये क्या नेगेटिव, यानी किसी चीज़ को नहीं के अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ है। तो ये बच्चों को हमें बताना है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा। आशा आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर यानी क्या है, यानी इसमें क्या है, वर्ड्स ही तो होते हैं, वर्ड्स को एक ऑर्डर में लगाना जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, अगर हमें उसको नहीं में बात करनी है तो वो उसको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसको क्वेश्चन में बात करनी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे इंटेरोगेटिव हो जाता है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर का हमें ये सिखाना है, उनको मास्टरी करानी है स्ट्रक्चर में। अच्छा, आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यही हो गया, एक तरह से फॉर्मूलेज होते हैं, वो हमें बच्चों को सिखाने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में भी कंप्लीट सेंटेंस और दे में पार्ट ऑफ लार्ज पैटर्न। यानी सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर होती है ये या तो अपने आप में कंप्लीट हो सकता है या किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। अब सेंटेंस ये जो स्ट्रक्चर है खाली यही नहीं होता सेंटेंस वाले, और भी तरह के होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऑल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, इसको ओरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, और इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड, ये भी एक इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आशा आप समझ गए होंगे। और देखिए और आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर होते क्या है। देयर कैन बी मैनी स्ट्रक्चर पैटर्न। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं स्ट्रक्चर पैटर्न को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ही प्लेज बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल। अब यहाँ पे वो बास्केटबॉल नहीं खेलता है, यहाँ पे नहीं वाला, अब हमें ये बोलना है कि वह बास्केटबॉल नहीं खेलता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछना है, क्या हुआ है, बास्केटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे प्रश्न वाला, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन वाला है तो डू डज पहले आ जाएगा, फिर
सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर जो चेंज होते रहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। यहाँ पे मैंने तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, अब देखिए आगे और देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना खाली जो टेंस वाले जो होते हैं वही खाली स्ट्रक्चर नहीं है, और भी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस वाले तो वही हो गए, जैसे जो भी टेंस में जितने भी रूल्स होते हैं ना, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हर किसी का जो है अपने अपने पढ़ा ही होगा। फिर होता है फ्रेज पैटर्न, फ्रेज भी आपने पढ़ा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो फ्रेज भी आपने पढ़ने होते हैं। तो फ्रेज होते क्या हैं, जैसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, पकड़ के रखो। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब कोई चीज़ जैसे मशीन हो गई या कोई कार हो गई, बस ख़राब हो जाती है तो उसके सेंस में हम लगाते हैं ब्रेक डाउन। तो ये अपने आप में अगर कहीं बोल दिया कि ब्रेक डाउन, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ ख़राब हो गई। तो ये एक पूरा सेंटेंस तो नहीं है, ये किसी का पार्ट भी हो सकता है और ये पूरा सेंटेंस भी है, इसलिए हमने पीछे बोला था ना। हाँ, ये वही सेटिस्फाई करा। फॉर्मूला होता है एक, फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे थैंक यू बोल दिया, पार्डन मी, प्लीज़, ये सारे क्या हो गए, फॉर्मूलेज के अंदर आते हैं। इनको फॉर्मूले बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि फॉर्मूले तो वैसे मैथ में यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये सब। और ईडियम्स, ईडियम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। ईडियम क्या होता है, जैसे इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो प्रिंट फॉर्म में हो। एड फ्यूल ऑन फायर, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्थिति को और ख़राब कर देना या लड़ाई को और बढ़ा देना, इसको बोलते हैं। इस 4 टाइप के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, अब आता है एम क्या है अप्रोच। ये जो हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, ड्रिल और लगभग 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर तथा लगभग 3000 रूट वर्ड्स की वोकेबलरी पर मास्टर करने के योग्य बनाना। ड्रिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को रिपीट कराना, है ना, रिपीट कराना, उसको बोलते हैं ड्रिल। तो ड्रिल के द्वारा क्या है, 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर, देख लिए आपने स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 275 इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे वो, और 3000 रूट वर्ड्स की वोकेबलरी जो है बच्चों को हमें आनी चाहिए, है ना, उस पर मास्टरी करवानी है हमें बच्चों को, यानी मास्टरी का मतलब सिखानी है। टीच 4 फंडामेंटल स्किल्स, तो चारों स्किल्स पर फोकस किया जाएगा इसमें, रीडिंग स्पीकिंग, रीडिंग है ना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। इट कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन विद द लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी जो भी ग्रामर है उसको टेक्स्ट बुक के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। इट इम्प्रूव एंड करेक्ट प्यूपल स्पीच हैबिट, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्यूपल का मतलब जो बच्चे हैं उनकी स्पीच की हैबिट को वो करेक्ट किया जाता है और हैबिट भी बनाई जाती है, ठीक है। हैबिट कैसे बनेंगे, क्योंकि ड्रिल है ना, यानी इसको बार बार हम बुलवाएंगे। ड्रिल का मतलब ये तो होता है क्योंकि हमें मास्टरी करवानी है कुछ भी स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, तो हम बार बार उसको रिपीट करवाएंगे और जहाँ पे वो गलती करेगा उसको करेक्ट भी करते जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि इम्प्रूव एंड करेक्ट प्यूपल स्पीच हैबिट, तो बोल बोल के इसकी स्पीच की हैबिट भी बनवानी है बच्चों की। देखिए, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आपको याद रखने होंगे बेसिकली। देखिए क्या क्या है, हम किस बेस पे जो है, जो भी हमें बच्चों को कंटेंट पढ़ाना है वो किस बेस पे हम लेंगे। एक तो वो सिंपल होना चाहिए कंटेंट कि बच्चों के समझ में आ जाए, या कौन से ग्रेड को हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या जो भी सिलेक्शन करना पड़ेगा कंटेंट का। ग्रेडेशन का मतलब क्या है, ऑर्डर में लगाना, किस पहले क्या सिखाना है उसके बाद क्या सिखाना है। तो हमें सिंपल देखना होगा, यूज़फुल, क्या वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए यूज़फुल है कि नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर टीचेबल, जो हम कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेड कर रहे हैं, वो टीचेबल होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा नहीं लेना ना कि जिसको हम पढ़ाए भी वो बच्चों को समझ में ना आए। फोर्थ हमें क्या देखना है, लर्नेबल, यानी जो बच्चे के सीखने योग्य भी हो। ये तो हो सकता है कि टीचर पढ़ा दे लेकिन बच्चा ही सीख ना पाए, ये भी हो जाता है कई बार। अवेलेबिलिटी, यानी जो भी हम चीज़ सिखा रहे हैं वो अवेलेबल होना चाहिए उसके डेली लाइफ में ना। कुछ ऐसे हमने स्ट्रक्चर सिखा दिए कि वो बच्चे के डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं हो रहे, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो भी हम स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार, यानी कोई भी चीज़ अगर बार बार जो हमने एक चीज़ सिखा दी, जैसे थैंक यू बोलना सिखा दिया, ठीक है, तो थैंक यू के कई बार बोलना पड़ता है उसको डेली लाइफ में कई सिचुएशंस में। तो फ्रीक्वेंसी यानी जितनी बार यूज़ होगा बच्चा दिमाग में उतना जल्दी सीखेगा। कवरेज, कवरेज का मतलब क्या होता है कि जो आपने सिखाया वो कितनी जगह यूज़ हो रहा है। कवरेज का मतलब यही होता है कि कितनी जगह यूज़ हो रहा है जो आपने सिखाया है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी बनता है
बना भी हुआ है, हम करेंगे वीडियो के एंड में क्वेश्चंस, उसमें आएगा ये क्वेश्चन। अब आता है फीचर्स या इसको मेरिट्स भी बोल सकते हैं हम इस अप्रोच की। इस अप्रोच की देखिए सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच। इसमें स्पीच पे ध्यान दिया जाता है, यानी बोलने पर ध्यान दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच क्या है, स्ट्रक्चर अप्रोच रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीच इन लर्निंग अ लैंग्वेज, सो द स्ट्रक्चर आर फर्स्ट टॉट इन द स्पोकन फॉर्म एंड लेटर ऑन इन रीडिंग एंड राइटिंग। यानी हमें बुलवाने पे ज़्यादा जोर देना है बच्चों को, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच है तो इसलिए क्या करते हैं, पहले जो है पढ़ाए जाते हैं उनको स्पोकन फॉर्म यानी बोलने के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, फिर आगे जाके रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी हमें बच्चों को आदत में डालना है उनके, ये भी चीज़ चाहिए। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर अप्रोच ली एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, दीज हैबिट्स आर फॉर्म थ्रू स्पीच एंड ड्रिल वर्क। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है और एक ही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है। ड्रिल का मतलब क्या है, एक ही चीज़ को रिपीट करवाना, तो उससे बच्चा क्या जल्दी सीख जाएगा, उसके आदत में आ जाएगा। फिर इस इम्पोर्टेंस ऑफ प्यूपिल एक्टिविटी, इसमें क्या है, हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलवा के, या भी कोई भी मान लो रोल प्ले करवा दिया, रोल प्ले में भी क्या है बच्चा बोलेगा, तो एक्टिव रखना है हमने बच्चों को। फिर लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वाला, मीनिंगफुल सिचुएशन में सिखाया जाता है। अब सिचुएशन का मतलब क्या है, जैसे क्या है कोई भी चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं हम लोग कि जिससे बच्चा क्या है उसको उसका आंसर नहीं आता, उसके मन में क्या है क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो फिर एक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे बच्चा क्या है रेडी हो जाता है सीखने के लिए, है ना। जैसे थॉर्नडाइक का नियम भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो वहाँ पे वो हो जाता है, तो वो सिचुएशन बन जाती है, वहाँ पे बच्चा फिर अच्छे से सीखता है। तो इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरी ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी बच्चों को क्या हमें कुछ जो स्ट्रक्चर हम सिखा रहे हैं उस पर मास्टरी करवानी है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उनको प्रॉपर सिखा देना है। स्ट्रक्चर अप्रोच ले एम्फेसिस ऑन द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एज कम्पेयर टू द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी, ठीक है। यानी वोकेबलरी स्ट्रक्चर ये सारे हमें चीज़ें सिखानी है बच्चों को। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग वन आइटम एट ए टाइम, यानी एक बार में हम एक ही चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम मान लो प्रेजेंट डेफिनेट का पॉजिटिव वाला सिखा रहे तो वही सिखाएंगे, ये नहीं उसके साथ डेरिवेटिव भी सिखा दिया, नेगेटिव भी सिखा दिया, तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, एक चीज़ एक बारी में। और प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, तो ये हमें ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, डायरेक्ट यही आता है ऑप्शन में, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। यानी हमें जो भी चीज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही हमें केयरफुल तरीके से सिलेक्ट करनी है, जो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक। और फिर उसको ग्रेड करना है, ग्रेडेशन मतलब ऑर्डर में लगाना। फिर आती है अब डीमेरिट्स क्या है इस अप्रोच की, स्ट्रक्चरल अप्रोच की डीमेरिट्स। नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लास और ओवर क्राउडेड क्लास, यानी बड़ी क्लासों के लिए ये जो अप्रोच सही नहीं है, और ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए। फिर मोर फोकस ऑन मैकेनिकल ड्रिलिंग, दैट्स वाई क्लास एनवायरनमेंट बिकम डल एंड बोरेडम, यानी ड्रिलिंग पर फोकस किया जाता है, नहीं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे बोर हो जाएंगे, क्लास डल हो जाएगी, उसमें बच्चों में हिस्सा ही नहीं रहेगा, कुछ नया आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये होता है। और एम्फोसिस ऑन वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न एंड इग्नोर टेक्स्ट बुक, कई बार क्या होता है जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है और टेक्स्ट बुक को इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये भी एक इस तरह की कमी हो जाती है डीमेरिट्स, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। देखिए ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है सीटीटी में, और क्या है द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है, रिसोर्टिंग टू फ्लुएंसी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग, ऑप्शन डी यूजिंग मदर टंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है इसमें प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है और ग्रेडेशन किया जाता है मटेरियल का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए ये आया हुआ है आपका दिसंबर 2018 में, 18 में आया हुआ है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस, बेसिकली जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसने किसको रिप्लेस किया है,
तो ये किसको करा है उसने? स्ट्रक्चरल टीचिंग को, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दिसंबर 2018 का क्वेश्चन बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी सिलेक्शन और ग्रेडेशन, ये मैंने आपको प्रिंसिपल बताए थे, है उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, कवरेज, फ्रीक्वेंसी। अवेलेबिलिटी का हमने पढ़ा था, कवरेज का भी हमने पढ़ा था और फ्रीक्वेंसी का भी हमने पढ़ा था। एक्यूरेसी हमने नहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, कौन सा नहीं आएगा, डज नॉट कम, तो एक्यूरेसी जो उसमें नहीं, एक्यूरेसी नहीं देखी जाती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या एप्लीकेबल है? लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, हमने पढ़ा था, बिल्कुल। स्ट्रेस एंड हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट पे ध्यान दिया जाता है उनके, बिल्कुल। एम्फेसिस ऑन राइटिंग, राइटिंग पे एम्फेसिस नहीं, चारों फंडामेंटल स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। रैंडम सिलेक्शन, रैंडम नहीं होता सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन होता है पूरा सोच समझ के, तो रैंडमली कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए और 2 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, कौन सा एडवांटेज नहीं है? देखो, केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड लैंग्वेज मटेरियल, ये तो एडवांटेज है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सूटेबल फॉर हायर क्लास, हायर क्लास के लिए सूटेबल होता है कि हमने डी मेरिट्स पढ़ी थी, वो जो हायर क्लास के लिए सूटेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस थे, आशा आपको पसंद आए होंगे। ये अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।